जय हिंद। आज बहुत ही हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिंदु के बारे में जानते हैं। बिंदु की ना लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है। इसको सिंपल सा एक डॉट्स के द्वारा हम इसको दर्शा देते हैं। जैसे नक्शा पर किसी चीज़ को अगर केवल एक डॉट डाल देते हैं, वहीं क्या होता है, कागज़ की नोक पर बनाया जाता है। इसको संकेत में हम लोग क्या करते हैं, या ए से या बी से या सी से, किसी से भी हम लोग डिनोट किया जा सकता है। ना ही इसमें लंबाई होता है, ना ही इसमें चौड़ाई होता है और ना ही इसमें ऊंचाई होता है, बस एक डॉट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे। जब अनंत बिंदुओं से एक सीधे रास्ता में मिलाया जाता है तो रेखा बनती है। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी यह दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है और इसको जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनाया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है, इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता है। संकेत में क्या करता है, दोनों तरफ इसका तीर का निशान रहता है, या किसी पॉइंट में अगर ए और बी देते हैं, उस तरह दोनों तरफ तीर का निशान हम लोग इस पर लगा देते हैं। अगला जो हो गया रेखाखंड। तो रेखाखंड कर रहा है किसी रेखा का एक छोटा टुकड़ा या भाग होता है जिसकी निश्चित अंत बिंदु होती है, एंड पॉइंट होती है, यानी दोनों तरफ एंड पॉइंट होती है। जब एंड पॉइंट होती है तो ज़रूर इसको हम लोग मापा जा सकता है। तो वहीं लिखा है इसके दोनों सिरे तय होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसे स्केल से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक सीधी लाठी, पेंसिल या आपकी नोटबुक का किनारा। संकेत में इसको तीर नहीं होता है, बस दो बिंदु होते हैं, ए और बी। अगला है किरण। किरण वह सीधी रेखा है जो एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है और दूसरी दिशा में अनंत बिना रुके तक बढ़ती चली जाती है। एक वो निश्चित बिंदु होगा और एक जो निश्चित बिंदु नहीं होता है, जैसे सूरज से निकलने वाली रोशनी या टॉर्च की लाइट। विशेषता यह है कि एक तरफ का निशान से अनंत तक होती जाती है। संकेत में इसको एक तरफ से हम लोग लगा देते हैं और दर्शा देते हैं, जैसे ए बी लिखा रहा है उस पर तीर का निशान लगा देंगे। अब कर रहा है त्वरित तुलना तालिका। यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु का, रेखा का, रेखाखंड का और किरण का। अंत बिंदु क्या होता है, बिंदु का नहीं होता है, 0। रेखा का 0, रेखाखंड में 2 होता है और किरण में 1 होता है। लंबाई भी इसका कोई लंबाई नहीं है। रेखा में अनंत निश्चित, इसमें रेखाखंड में निश्चित मापा जा सकता है और किरण में अनंत। इस तरह देख लीजिएगा, दोनों तरफ का कर दिया गया है। अब हम लोग संरेख बिंदु के बारे में जानते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधा रेखा पर स्थित होता है उसे संरेख बिंदु कहते हैं, यानी एक ही लेन पर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु, या इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स। उदाहरण के लिए यदि आपकी स्केल लाइन खींचे और उस पर 3 बिंदु दें और इस संरेख का लाएंगे, एक ही लाइन होना चाहिए, नहीं कि दूसरी लाइन होना चाहिए, और एक ही पर हम लोग उस तीनों पॉइंट को अगर दर्शा देते हैं, ए बी और सी, तो उसी को हम लोग बोलेंगे संरेख बिंदु, यानी कोलिनियर पॉइंट्स। हमेशा अक्सर परीक्षा में इसको पूछता रहता है कि संरेख बिंदु के बारे में बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है असंरेख बिंदु, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसा बिंदु जो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। इनसे मिलकर ही त्रिभुज या अन्य आकृतियाँ बनती है। संरेख कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या होता है, त्रिभुज जो होता है कि संरेख नहीं होता है, तो वहीं संरेख में एक सीधा होता है, त्रिभुज जब भी होगा तो वह 3 बिंदुओं से मिलकर वह सीधा नहीं होता है। यहाँ देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स यानी सीधा होता है तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वह क्या होता है, जिग जैग में होता है, यानी एक वो सीधी रेखा में नहीं होता है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। यानी जब भी त्रिभुज बनता है वो कोलिनियर पॉइंट्स में नहीं बनता है, वह जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में बनता है, यानी उसकी एक क्या होता है, सीधी पॉइंट्स नहीं होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि कोलिनियर पॉइंट्स में सीधी रेखा में बनता है, सीधी रेखा होता है, और नॉन कोलिनियर में सीधी नहीं होता है। अगला होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ कह रहा है 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर काटती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन। कटान बिंदु, जिस बिंदु पे रेखा मिलती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए में अंग्रेजी का एक्स से जो मिलता है, देखते हैं एक्स लिखा हुआ है, तो जो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। और जो वहाँ पे जहाँ काटता है उसको हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, उसका कुछ भी नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समानांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक ही तल
पर स्थित हो और उन्हें दोनों दिशाओं में कितनी भी आगे बढ़ाया जाए वे कभी एक दूसरे से नहीं काटती है, उसी को हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। विशेषता इसकी होते हैं इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा हर जगह बराबर रहती है। उदाहरण, रेल की पटरी दोनों किनारे या आपकी कॉपी की लाइन, देखते हैं कि रेल की पटरी जो है कभी भी नहीं मिलती है। एक और बात जान लीजिए, कोई भी रेखा अपने आप का क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। कभी भी पूछ सकता है कोई भी रेखा अपने आप का समानांतर रेखा होता है। अब होता है टाइप्स ऑफ लाइन। अब इसमें भी पैरेलल लाइन होता है। ये क्या होता है, पैरेलल से एक दूसरे को कभी मिलेगा नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ देखते हैं फिगर के अनुसार भी कोई भी रेखा अपने आप का पैरेलल होता है और कोई भी रेखा अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं होता है। परपेंडिकुलर के लिए दो लाइन की ज़रूरत पड़ता है और 90 डिग्री का इसमें क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा, कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है लेकिन कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं होता है। अब लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह काटती है कि उनके बीच 90 डिग्री या समकोण बनता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा करते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का टी अक्षर, देखते हैं कि टी अक्षर लिखा रहता है, या दीवार या फर्श का कोना, उस पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। यानी दो रेखाएं, उसमें क्या दो रेखाएं होगा जो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। और लंबवत रेखाएं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाता है। कोई डाउट? ठीक है। अब हम लोग संगामी रेखाएं के बारे में चलते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। कॉन्करेंट लाइन, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी एक ही बिंदु हो, उससे बहुत सी लाइनें खींची जा सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं संगामी रेखाएं। संगामी बिंदु उस साझा बिंदु को संगम बिंदु पॉइंट या कॉन्करेंस सब कहते हैं। यानी एक ही पॉइंट हो, उससे बहुत अधिक लाइनें खींची जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संगामी बिंदु बोला जाएगा। उदाहरण में साइकिल के पहिए के बीच का हब जो होता है, धुरी से निकलने वाले सारे स्पोक्स, इसको हम लोग बोला जाता है, वहीं क्या कहलाता है, वह संगामी रेखाएं हो गई। देखते हैं जो हब रहता है उसी से सारी स्कूप जाता है। अगला होगा संक्षेप में हम लोग परिभाषा का सारांश जान जाते हैं। तल किसे कहते हैं, प्लेन, एक सपाट सतह जो हर दिशा में अनंत तक फैली होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड या टेबल का ऊपरी हिस्सा, ये सब क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। अब जो है हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु, जहाँ दो रेखाएं आपस में मिलती है, उसको हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु, किसी रेखाखंड के बिल्कुल बीच का बिंदु जो उसे दो बराबर भागों में बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। हम लोग सारे पॉइंट्स को एक एक करके जाने, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम या किसी भी आपको समझने के लिए फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत।